द बर्म्यूडा ट्रायंगल, मिथ वर्सेस रियलिटी। सोचिए, साल है 1881। अटलांटिक ओशन की बिल्कुल शांत लहरों पर एक जहाज जिसका नाम एलन ऑस्टिन था, सफर कर रहा था। तभी अचानक से धुंध के बीच एक दूसरा जहाज दिखाई पड़ता है, बिल्कुल खामोश, भटकता हुआ। जब एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने अपने लोगों को उस जहाज पर भेजा तो एक बेहद हैरान अंगेज और डरावना नजारा सामने आया। सारा का सारा कीमती सामान अपनी जगह पर ठीक से रखा हुआ था, लेकिन वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। पूरा क्रू आखिर कहां गायब हो गया, किसी को नहीं पता। और नहीं, ये कोई हॉलीवुड की सुपरनैचुरल थ्रिलर स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के सबसे खौफनाक और पुराने किस्सों की शुरुआत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सदियों पुराने रहस्य के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर इसमें मित्रक कितना है और सच्चाई क्या है। अब ये रहस्य कल या परसों का तो है नहीं। ये किस्से तब से चलते आ रहे हैं जब दुनिया के नक्शे तक ठीक से नहीं बने थे। और ये किसी आम इंसान या इंटरनेट कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के बोल नहीं है। ये महान ख्यातिवादी क्रिस्टोफर कोलंबस की खुद की डायरी का हिस्सा है। जी हाँ, 1492 में जब उनका जहाज इस इलाके से गुजर रहा था तो उन्होंने बेहद अजीब घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने नोट किया कि उनका कंपस अचानक पागलों की तरह घूमने लगा था। समुद्र के पानी में एक अजीब सी चमक थी और सबसे डरावना नजारा, उन्होंने आसमान से आग की एक विशाल गोली को सीधे समुद्र की गहराइयों में गिरते हुए देखा। सोचिए जरा, आज से 500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक नाविक के लिए यह नजारा कितना खौफनाक रहा होगा, है ना? कोलंबस के उन अजीब अनुभवों के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि और बढ़ता गया। 1840s की ही बात ले लीजिए। एक फ्रेंच जहाज था, रोजेली। वो बिल्कुल सही सलामत तैरता हुआ मिला, पर उस पर एक भी इंसान नहीं था। और पता है जिंदा क्या बचा था? सिर्फ एक पिंजरे में बंद कनहरी चिड़िया, एक बिल्ली और कुछ मुर्गियां। पूरा का पूरा क्रू अचानक आसमान खा गया या समुंदर निगल गया। फिर आते हैं 20th सेंचुरी में। 1918 और 1945 की उन घटनाओं ने तो पूरी दुनिया की सरकारों और नेवी को हिलाकर रख दिया था। ये डेट्स सिर्फ आम नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये उन हजारों जिंदगियों का आखिरी सफर है जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इन हादसों की भयावहता का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाइए, 306। मार्च 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन नेवी का एक बेहद विशाल कार्गो शिप जिसका नाम यूएसएस साइक्लॉप्स था, अपने सफर पर था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो इस बर्मुडा ट्रायंगल के इलाके में आया, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। उस जहाज पर ठीक 306 लोग मौजूद थे और साथ में 10,800 टन मैग्नीज भरा हुआ था। यूएस नेवी ने तकरीबन 90 दिनों तक समंदर का एक एक छप्पा छान मारा, कुछ नहीं मिला। एक इतना विशाल नेवी शिप अपनी पूरी क्रू और भारी कार्गो के साथ अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे समुद्र ने उसको पूरी तरह निगल लिया हो, बिल्कुल हवा में छूमंतर। और अगर समुद्र में जहाजों का गायब होना काफी नहीं था तो 1945 आते आते ये खतरा आसमान तक जा पहुंचा। हम सही दिशा का पता नहीं लगा पा रहे हैं। हम नहीं जानते कि हम नॉर्थ में हैं या साउथ में हैं। ये शब्द ध्यान से सुनिए, ये आखिरी शब्द थे फ्लाइट 19 के। 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर थे। मौसम बिल्कुल साफ था, सब बढ़िया था, लेकिन अचानक सबके कंपस फेल हो गया। पांचों प्लेन्स आसमान में बुरी तरह भटकते रहे और फिर रेडियो पर हमेशा के लिए एक सन्नाटा छा गया। और इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सुनना है। उन 5 प्लेन्स को ढूंढने के लिए जो 13 लोगों की टीम एक रेस्क्यू प्लेन में भेजी गई थी ना, वो प्लेन भी वहां से कभी वापस नहीं आया। वो सब लोग रेस्क्यू करते करते हवा में ही गायब हो गए। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े और रहस्यमयी हादसे होंगे तो तरह तरह की अफवाहों का जन्म लेना तो लाजमी है। 1960s और 70s के दशक में विंसेंट गैडिस और चार्ल्स बर्लिट्स जैसे लेखकों ने इस इलाके को बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम दिया और इसे हमेशा के लिए पॉप कल्चर में अमर कर दिया। ऐसी ऐसी थ्योरीज बनने लगीं जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन लगती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि वहां कोई वार्म होल है जो इंसानों को सीधा पैरेलल डायमेंशन में ले जाता है। किसी ने जाइंट सी मॉन्स्टर्स या समुद्री राक्षसों की बात की। किसी को लगा कि वहां एलियंस का एक सीक्रेट बेस है और वो लोग इंसानों को अबडक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो हजारों साल पहले डूबे हुए मिथोलॉजिकल शहर एटलांटिस के एनर्जी क्रिस्टल्स को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। और हाँ, कुछ ने तो अमेरिकन गवर्नमेंट की क्लासिफाइड एरिया 51 जैसी अंडरवाटर टेस्टिंग साइट्स तक का जिक्र कर डाला। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या समुद्र ने उन्हें निगल लिया या आसमान ने उन्हें छीन लिया? ये सब भूताहा और साइफाई थ्योरी सुनने में दिलचस्प जरूर लगती हैं, पर सच्चाई क्या है? आखिर इन जहाजों और प्लेन्स के साथ हुआ क्या था? अब वक्त आ गया है कि हम इन डरावनी कहानियों पर जरा ब्रेक लगाएं और इस एक्सप्लेनर की दिशा को हार्ड साइंस, डेटा और रैशनल इन्वेस्टिगेशन की तरफ मोड़ें। चलिए जानते हैं
कि जब ठोस डेटा इन डरावनी कहानियों से टकराता है तो आखिर निकलकर क्या सामने आता है। सॉल्विंग द मिस्ट्री, हार्ड डेटा और ओशन साइंस। जब 1975 में रिसर्चर लैरी कुशे ने और आगे चलकर नोआ ने एक्चुअल डेटा को खंगालना शुरू किया तो ये सारे मिथक ताश के पत्तों की तरह टूटने लगे। डेटा ने एकदम साफ कर दिया कि जिन जहाज़ों के गायब होने की बात इतनी बड़ा चढ़ाकर बताई जाती थी उनमें से कई तो उस इलाके में थे ही नहीं, और बहुत से किस्से तो समुद्र में आने वाले भयानक तूफानों में होने वाले आम हादसे थे जिन्हें जबरदस्ती मिस्टिफाई करके रहस्यमयी बना दिया गया था। अब आते हैं एक और बहुत बड़े पॉइंट पर। पुराने जमाने में नाविकों से गलती कहाँ होती थी, इसका एक बहुत बड़ा भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल कारण है। नक्शों पर जो ज्योग्राफिक नॉर्थ तय होता है और जहां आपका कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है, उन दोनों के बीच हमेशा एक थोड़ा सा अंतर होता है। पर बर्म्यूडा ट्रायंगल के हिस्से में एक ऐसी एगोनिक लाइन बनती है जहां ये दोनों नॉर्थ बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, यानी अलाइन हो जाते हैं। पुराने जमाने के नाविक इस कंपास नेविगेशन के बदलाव को पूरी तरह से नहीं समझते थे, तो जब वो सीधा अपने कंपास पर भरोसा करके आगे बढ़ते थे तो वो दिशा भटक जाते थे और कंप्लीटली ऑफ कोर्स निकल जाते थे। इसका मतलब साफ है, यहां किसी एलियन या पिशाच का हाथ नहीं था, बल्कि बेसिक ह्यूमन नेविगेशन मिसकैलकुलेशन का सबसे बड़ा रोल था। तो कंपास की प्रॉब्लम तो समझ आई, पर साइंस आगे क्या बताता है? एक बिल्कुल सही सलामत जहाज अचानक बिना कोई मलबा छोड़े कैसे डूब जाता है? दरअसल समुद्र के तल में मीथेन गैस बहुत भारी मात्रा में मौजूद होती है। जब यह गैस किसी अंडरवाटर ज्वालामुखी की तरह अचानक फटती है तो समुद्र के पानी में अरबों छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। इन बबल्स की वजह से पानी की डेंसिटी यानी उसका घनत्व अचानक से बेहद कम हो जाता है। ऐसे पानी में इतनी ताकत बचती ही नहीं है कि वो एक भारी जहाज का वजन उठा सके। नतीजा, जहाज किसी भारी पत्थर की तरह सीधे ओशन फ्लोर पर जा गिरता है, वो भी इंस्टेंटली। ये एक बिल्कुल सटीक साइंटिफिक वजह है कि क्यों कुछ हादसों का कोई निशान या डेब्रीज पानी के ऊपर मिलता ही नहीं। चलिए, पानी की बात हो गई, लेकिन आसमान में हवाई जहाजों के साथ क्या होता था? इसका जवाब हमें काफी बाद में 2016 में जाकर मिला, जब सैटेलाइट्स ने वहां इन हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी षटकोण आकार के बादलों को ढूंढ निकाला। ये दोस्तों कोई आम बादल नहीं है, साइंटिस्ट इनको एयर बॉम्ब्स कहते हैं। जब ये बादल फटते हैं तो 170 माइल्स पर आवर की रफ्तार से हवा सीधे नीचे समंदर की तरफ मारती है। ऐसी ताकतवर हवा समंदर में 100 फीट तक की ऊंची लहरें पैदा कर सकती है, जो किसी भी जहाज को पलक झपकते ही डुबा दे। और हवाई जहाजों की बात करें तो ऐसी तेज हवा किसी प्लेन की स्पीड को कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल कर सकती है। यह परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक पायलट ब्रूस गर्नॉन, जिन्होंने वहां अपना प्लेन उड़ाया था, उनका 90 मिनट का सफर अचानक सिर्फ 45 मिनट में कैसे पूरा हो गया था। हवा ने उन्हें पुश कर दिया था। पर अगर अब भी लगता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में कुछ गड़बड़ है, तो एक आखिरी फैक्ट सुनिए जो इस मिथक को पूरी तरह से जमीन पर ला पटकेगा। नंबर देखिए, 0। ये 0 क्या है? ये वो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम है जो दुनिया की सबसे बड़ी मरीन इंश्योरेंस कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों से मांगती है। जी हां, बिल्कुल 0। अगर वहां सच में जहाजों के गायब होने का रिस्क दुनिया की बाकी जगहों से ज्यादा होता तो इंश्योरेंस कंपनीज एक्स्ट्रा पैसे जरूर वसूलती, ये उनका बिजनेस है। लेकिन उनका अपना मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा बिल्कुल साफ बताता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल से गुजरने में कोई एक्स्ट्रा रिस्क है ही नहीं। वहां भी ठीक उतरे ही हादसे होते हैं जितने दुनिया की किसी भी और बिजी समुद्री रास्ते पर। एक और हैरान करने वाली बात बताऊं, बर्म्यूडा ट्रायंगल पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा रहस्यमय इलाका नहीं है। जापान के पास पैसिफिक ओशन में ड्रैगन ट्रायंगल नामक एक जगह है, और वहां भी ठीक वैसे ही बदकिस्मत हादसे हुए हैं। अपने इंडिया में ओडिशा के पास अमारदा रीजन में भी इसी तरह के हादसों की रिपोर्ट्स आती रही हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प जानकारी यह है कि ये तीनों जगह धरती पर लगभग एक ही लैटिट्यूड पर मौजूद हैं। ये वो लैटिट्यूड्स हैं जहां समुद्री मौसम सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और खराब होता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल पर हॉलीवुड ने ढेरों फिल्में बना दी, पॉपुलर किताबें लिख दी गईं, और इसलिए ये जगह दुनिया भर में एक पॉप कल्चर आइकॉन बनकर रह गई। तो अब हम वहां आ गए हैं जहां हमें इस एक्सप्लेनर को समेटना चाहिए, पर एक आखिरी और प्रवोक करने वाले सवाल के साथ। अगर इन लहरों में, इस पानी में कोई जादू, कोई श्राप या किसी एलियन पावर का हाथ नहीं है, तो क्या असली रहस्य हमारी अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी है? आखिर क्यों हम इंसान एक साफ सुथरे और ठोस साइंटिफिक ट्रूथ के बजाय उन भूतहा और डरावनी लेजेंड्स पर यकीन करना ज्यादा पसंद करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि मिस्ट्री साइंस से ज्यादा मनोरंजक और थ्रिलिंग लगती है। सोचिए इस बारे में। मैं आशा करता